Class third. Yesterday I was start your chapter number 7 parts of plant. कल मैंने आपका एक चैप्टर शुरू करा था पार्ट्स ऑफ प्लांट. उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमारे प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं और उनका कौन कौन से पार्ट्स हम लोग खाते हैं. इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे वेजिटेबल्स वगैरह के साथ में, पोटैटो, टोमेटो, इन सब के लिए. और मैंने आपको बता दिया था प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. और इधर मैंने आपको विद डायग्राम समझा दिया था कि प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट. रूट कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट. और उसके बाद आपको रूट्स के फंक्शन भी समझा दिए थे. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेक पॉइंट. मैंने आपको जो समझाए थे उसी के बेस पर इस पर मैं आपसे पूछूंगी. फर्स्ट फिल अप फॉर्म में रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड डैश फ्रॉम द सॉइल न्यूट्रिएंट्स. डैश हैव अ मेन रूट एंड मेनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट. कौन सा एक मेन रूट होता है जहाँ से छोटी छोटी रूट्स निकल रही होती हैं? टैप रूट. कौन प्लांट्स हैव डैश कौन प्लांट्स हैव डैश कौन प्लांट्स एंड हैव डैश. कौन प्लांट्स में कौन कौन सी रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट. नाउ टुडे माय टॉपिक इज स्टेम. स्टेम मीन्स तना. द स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड ब्रांचेस. स्टेम जो तना होता है वो ग्राउंड में ऊपर से ग्रो करता है. ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये सब ग्रो करते हैं स्टेम से यानी तने से. स्टेम ऑफ ट्रीज आर थिक. जो ट्रीज यानी पेड़ों का जो स्टेम होता है वो मोटा होता है, हार्ड होता है. दीज आर कॉल्ड ट्रंक्स. ये ट्रंक्स कहलाती हैं यानी सूंड कहलाती हैं. बट इनको सूंड हम इसलिए बोलते हैं, देखिए ये वाला जो आपका ट्री है मैंगो ट्री, इसका जो यहाँ पे ये स्टेम है बहुत मोटा होता है, इस वजह से इसको ट्रंक बोलते हैं. नीम, मैंगो एंड बैनियन ट्री हैव ट्रंक्स. नीम, मैंगो, बैनियन ये बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ होते हैं. इनका जो स्टेम बहुत मोटा होता है, इस वजह से इसको ट्रंक, इनके स्टेम को ट्रंक बोला जाता है. स्टेम्स ऑफ श्रब. अब बताती है श्रब की. श्रब बेटा झाड़ी वाले जो फूल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो आते हैं श्रब में. आर यूजुअली हार्ड. ये हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं. बट दे आर नॉट वेरी थिक. लेकिन बहुत मोटे नहीं होते. द स्टेम ऑफ श्रब्स ग्रो फ्रॉम नियर द ग्राउंड. जो स्टेम होता है वो श्रब का, वो हमेशा ग्राउंड के बराबर में या पास में ग्रो करता है. हेयर आर द अनदर डायलॉग बॉक्स. देखिए बेटा, श्रब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रोज़ प्लांट. जो रोज़ प्लांट है, ज़्यादातर बच्चों को अपने घरों में, अपने घरों के आसपास नेबरहुड में आप लोगों को रोज़ का प्लांट बहुत आराम से मिल जाएगा. रोज़ का प्लांट जो है वो एक प्रकार का श्रब होता है. ओके. एंड हेयर एक्स्ट्रा नॉलेज का थोड़ा सा एक डायलॉग बॉक्स दे रखा है इन्होंने कि द ट्री ट्रंक हैज़ रिंग्स. ट्रीज़ की ट्रंक पर रिंग्स होते हैं, ऐसे गोल 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 गोल. तो ये अंदर होते हैं. ईच रिंग, हर रिंग 1 साल बताती है. अगर आप उन सारी रिंग्स को काउंट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक ट्री कितने साल पुराना है. सपोज़ मान लीजिए इस वाले में आपने देखा कि इसमें 20 रिंग्स आ रही हैं मैंगो ट्री में, तो इसका मतलब ये 20 ईयर्स पुराना ट्री है. रिंग सबसे बड़ी पहचान होती है किसी भी ट्री की एज फाइंड आउट करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टेम ऑफ हर्ब्स. अभी ऊपर बात हुई थी हमारी श्रब्स की, अब बात आती है हर्ब्स की. हर्ब्स क्या होती हैं बेटा? ये छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं, वो उनके वो होते हैं. जैसे धनिया हो गया, मनी प्लांट, ये भी होते हैं. ये इनकी जो स्टेम होता है, तना होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम. कुछ प्लांट्स का बहुत वीक होता है, जैसे पी है यानी मटर, मनी प्लांट या जो मनी प्लांट होता है. नीड सपोर्ट टू क्लाइंब. इनको चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. ये क्लाइंबर्स इसी वजह से क्लाइंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनको चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो सपोर्ट दीवार का हो या धागे का. सम अदर्स लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन. देखिए बेटा, हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ पम्पकिन. पम्पकिन देखिए अपने आप में काफ़ी भारी फ्रूट होता है. इस वजह से क्या होता है, ये ज़मीन पर ही इसका बेल फैल जाता है, क्योंकि ये इतना भारी है. इसका स्टेम इसका बहुत हल्का होता है, वो इसको नहीं उठा सकता. इस वजह से ये ज़मीन पर ही ग्रो कर जाते हैं. सम अदर्स लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन. वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज. प्लांट्स रन अलॉन्ग द ग्राउंड. ये ग्राउंड पर, ज़मीन पर ही फैल जाते हैं. दे आर नोन एज क्रीपर्स. ये क्रीपर्स कहलाते हैं.
ध्यान से सुनिए बेटा, क्लाइंबर्स वो होते हैं जिन्हें ऊपर चढ़ने के लिए या ग्रो करने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वॉल हो चाहे थ्रेड हो। क्रीपर्स वो होते हैं जो इनका फ्रूट्स काफ़ी भारी होता है, तो ये ज़मीन पर ही फैल जाता है। ओके बेटा, एनीबडी हैज़ एनी प्रॉब्लम देन टेल मी अबाउट दैट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ स्टेम। अब बात आती है हमारा स्टेम का फंक्शन क्या है। द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, स्टेम ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सबको जो है उसको लेती है। द स्टेम कैरीज वाटर, पानी लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है रूट्स के द्वारा अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। स्टेम जो होती है खाना बनाती है जो लीव्स होती हैं उनके थ्रू, और उसको सारे प्लांट्स के पार्ट्स में पहुंचा देती है। और कुछ स्टेम जैसे पोटैटो, शुगर केन, ये खाना प्रिपेयर करती हैं प्लांट के द्वारा। यानी ये पोटैटो, शुगर केन, इनका जो हम पार्ट खाते हैं वो कौन सा पार्ट खाते हैं, स्टेम खाते हैं हम इसका। ओके बेटा,